Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope so you all are fine and doing well. आज का हमारा जो लेसन है, ठीक है, ENG 507 का वो लेसन नंबर 30 है। टॉपिक नंबर देखें 152 स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग स्ट्रेस टाइम और सॉल्युबल टाइम लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट की 3-4 लाइंस है ना, मैं आपको उनका शॉर्ट सा मीनिंग बता देती हूँ कि इसमें बताया गया कि हर लैंग्वेज का ना एक अपना रिदमिक पैटर्न होता है। ठीक है, एंड लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड आर देयर फॉर, जो है उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। एक हमारे पास स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज है, दूसरी सैलेबल टाइम लैंग्वेज है। ठीक है, बट दिस इज बेसिकली ये जो डिवीजन है लैंग्वेजेस की, ठीक है, ये उनकी टाइमिंग की बेस पे की गई है। ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस सैलेबल टाइम लैंग्वेज टाइमिंग की बेस पे की गई है। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी किस तरह से टाइमिंग की बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। अब यहाँ से जो है हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज का। ठीक है, आप यहाँ से जो लिखा हुआ है ना, इतना इन्होंने कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट लिखा हुआ है, आप उसको इग्नोर करें। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दे रही हूँ बस आप अपनी वर्डिंग में लिखें तो वो आपका जो है इनफ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज हमारे पास कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज में क्या होता है कि जितने भी एक वर्ड में स्ट्रेस सैलेबल आ रहे हैं ना, ठीक है, उनके दरमियान का जो टाइम इंटरवल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, रिगार्डलेस ऑफ के उनके दरमियान कितने अनस्ट्रेस सैलेबल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एंड देन आपको समझाती हूँ कि इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है। ठीक है, आई want टू गो होम। ठीक है, अब want और go हमारे पास दो यहाँ पर अब स्ट्रेस सैलेबल्स हैं। ठीक है, अब देखिए हमने स्ट्रेस टाइम में क्या पढ़ा कि किसी भी सेंटेंस में जो स्ट्रेस सैलेबल्स आ रहे होंगे उनके दरमियान का जो एक टाइम इंटरवल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं आपको डेफिनेशन एग्जैक्ट बताऊं तो इन स्ट्रेस टाइम लैंग्वेजेस स्ट्रेस सैलेबल्स अकर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ अनस्ट्रेस सैलेबल इन बिटवीन। ठीक है, यानी कि ये जो टाइम इंटरवल बताया गया इसकी मीनिंग क्या है कि एक स्ट्रेस सैलेबल से दूसरे स्ट्रेस सैलेबल तक का जो टाइम इंटरवल होगा, ठीक है, वो क्या होता है इन लैंग्वेजेस में इक्वल होता है। ठीक है, ये तो अब शॉर्ट सा सेंटेंस था ना, तो देखिए इन दोनों के दरमियान का जो टाइम डिफरेंस है वो इक्वल है, क्योंकि दरमियान में जो अनस्ट्रेस सैलेबल्स आ रहे थे हम उन्हें क्या करते हैं, हम उनको कॉम्प्रेस कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक है, आगे कुछ सेंटेंसेस होते हैं दो दो या तीन तीन आंसर सिलेबस भी आ रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इंग्लिश हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम लोग उनको कॉम्प्रेस कर देते हैं, हम उनको शॉर्ट करके बिल्कुल पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इसकी वजह से हमारे पास जितने भी स्ट्रेस सिलेबस होते हैं उनके दरमियान के जो टाइम इंटरवल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है स्ट्रेस टाइम लैंग्वेजेस में। ठीक है, यहाँ से ये डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई है कि इन स्ट्रेस टाइम लैंग्वेजेस स्ट्रेस सिलेबस अक्कर विद रेगुलर इंटरवल एंड द यूनिट्स ऑफ टाइमिंग आर परसीव्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब इसमें जो होता है स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज में जो रिदम होता है ना वो डिपेंड कर रहा होता है स्ट्रेस पे, यानी कि हम लोग कितना स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, उस चीज पे जो है रिदम क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है, नॉट सैलेबल काउंट्स। ठीक है, सैलेबल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा होता बल्कि स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा होता है। बस आपने सिर्फ इतना सा करना है। स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज में आपने क्या करना है, उस पर आपने डेफिनेशन लिख देनी है कि स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज स्ट्रेस सैलेबल्स अकर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ अनस्ट्रेस सैलेबल्स बिटवीन देम। ठीक है, उसके बाद आपने एग्जांपल दे देने आई वांट टू गो होम की। ठीक है, और आपने लिख देना है कि द टाइम इंटरवल फ्रॉम वांट टू गो इज इक्वल। ठीक है, यानी कि इस स्ट्रेस सैलेबल से स्ट्रेस सैलेबल के दरमियान का जो एक टाइम डिफरेंस है वो क्या है, टाइम इंटरवल वो इक्वल है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, तो शॉर्ट सेंटेंस था, एक और देती हूँ आपको, उससे भी समझ आ जाएगी। ओके, सबसे पहले देखें, द कैट सैट ऑन मैट। अब देखें, ये थ्री हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेस सैलेबल्स आ रहे हैं। ठीक है, ऑन द है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, ये तीनों हमारे पास स्ट्रेस सैलेबल्स है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, अब कैट और सैट दोनों स्ट्रेस सैलेबल्स, इनके दरमियान देखिए कोई अनस्ट्रेस सैलेबल नहीं आ रहा, लेकिन सैट और मैट के दरमियान हमारे पास दो अनस्ट्रेस सैलेबल्स आ रहे हैं। तो अगर हम लोग सोचें कि इनके दरमियान कोई कोई चीज़ नहीं है तो इससे इस तक पहुंचने में तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए, और इससे इस तक पहुंचने में टाइम लगना चाहिए बिकॉज इनके दरमियान दो अनस्ट्रेस सैलेबल्स हैं। लेकिन स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज में जितने भी अनस्ट्रेस सॉरी स्ट्रेस सैलेबल्स होते हैं उनके दरमियान टाइम इंटरवल इक्वल होता है, क्योंकि जो अनस्ट्रेस सैलेबल्स होते हैं उनको हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारा एक रिदम है वो जो है क्रिएट हो। अब देखें, द कैट सेट ऑन द मैट, अब ऑन द को हमने कॉम्प्रेस कर दिया, तो इन तीनों के दरमियान टाइम इंटरवल यानी कि इस स्ट्रेस सैलेबल से इस स्ट्रेस सैलेबल तक और इस स्ट्रेस सैलेबल से
इस स्ट्रेस सैलेबल तक का जो टाइम इंटरवल है वो तीनों में क्या है, बिल्कुल इक्वल है। द कैट सेट ऑन द मैट, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेस टाइम लैंग्वेजेस जो होती हैं उन्हें हम लोग, इन इस तरह की लैंग्वेजेस को हम लोग स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें हमारे पास इंग्लिश आ जाती है एंड जर्मन आ जाती है। ये आपने याद कर लेना, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। अब आगे देखें कि इन्होंने स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज एक्सप्लेन की, वही पॉइंट्स, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्होंने वही बात बताई हुई है कि स्ट्रेस टाइम लैंग्वेजेस में इट इज क्लेम्ड दैट कि स्ट्रेस सैलेबल जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ जो है वो अकर होता है, ये रिकर होता है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग अनस्ट्रेस सैलेबल्स एज इन इंग्लिश, ठीक है। यानी कि ये चीज इफेक्ट नहीं करती कि उनके दरमियान कितने अनस्ट्रेस सैलेबल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। बल्कि जो जितने भी स्ट्रेस सैलेबल्स होते हैं उनके दरमियान का जो टाइम इंटरवल होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। एंड इस करेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोक्रोनिज्म भी कहते हैं और आइसोक्रोनी भी कहते हैं, ठीक है। किस करेक्टरिस्टिक को, इसी करेक्टरिस्टिक को कि इट इज क्लेम्ड दैट द स्ट्रेस सैलेबल रिकर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ इंटरवेलिंग अनस्ट्रेस सैलेबल्स, ठीक है। इस करेक्टरिस्टिक को हम लोग आइसोक्रोनिज्म और आइसोक्रोनी कहते हैं। ये एमसीक्यूज में भी बहुत दफा पूछते हैं, तो आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। एंड देखें द डिवीजन अमंग द सैलेबल्स के सैलेबल के दरमियान जो हम लोग डिवीजन करते हैं वो हम लोग स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सैलेबल्स के बेस पे करते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट है बस कर लें, बाकी जो मैंने आपको 3 पॉइंट डेफिनेशन करनी है, आपने एग्जाम्पल करनी है बस। उसके बाद आप लोग ये एक पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, कि इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग आइसोक्रोनिज्म या आइसोक्रोनी कहते हैं, बस। नेक्स्ट हमारे पास सैलेबल टाइम लैंग्वेज आ जाती है। अब सैलेबल टाइम लैंग्वेज में देखें क्या होता है। अब सैलेबल टाइम लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें एक सेंटेंस है ना, उसमें जितने भी सैलेबल्स आ रहे हैं उसको, उन सबको हम लोग इक्वल टाइम एंड इक्वल टाइम के साथ हम लोग उन्हें क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। यानी कि बेशक वो स्ट्रेस सैलेबल है, बेशक वो अनस्ट्रेस सैलेबल है, ठीक है, सब पर हम लोग इक्वल टाइम लगाएंगे उसको प्रोनाउंस करने में, ठीक है। सैलेबल टाइम लैंग्वेज में ये नहीं होता कि हम लोग स्ट्रेस सैलेबल्स को जो है हम लोग ज़्यादा अच्छे से प्रोनाउंस करें, स्ट्रांगली प्रोनाउंस करें, और अनस्ट्रेस को हम लोग शॉर्टर या कॉम्प्रेस्ड कर रहे हैं, ठीक है। सैलेबल टाइम लैंग्वेजेस में क्या होता है कि ईच सैलेबल टेक्स अप्रोक्सीमेटली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि हर सैलेबल एक इक्वल टाइम जो है वो लेता है प्रोनाउंस होने में या प्रोड्यूस होने में। अब यहाँ पर देखिए डेफिनेशन भी बताई हुई है कि इन सैलेबल टाइम लैंग्वेजेस ऑल सैलेबल्स टेंड टू हैव एन इक्वल टाइम वैल्यू, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल कि उनकी लेंथ, उनकी ड्यूरेशन इक्वल होती है, ठीक है। एंड द रिदम ऑफ द लैंग्वेज इज सेट टू बी सैलेबल टाइम, और उसको जो रिदम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि सैलेबल टाइम रिदम है, ठीक है। सैलेबल, ओके। इन दीज लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस में क्या होता है कि सैलेबल्स टेंड टू अकर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम विद फिक्स्ड वर्ड स्ट्रेस, ठीक है। यानी कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ जो है ये सैलेबल्स जो है उनको हम लोग एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से क्या करते हैं, वो आते हैं या हम उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, और उनको जो स्ट्रेस होता है हर वर्ड पे वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। दिस टेंडेंसी इज कंट्रास्टेड, मैं आपको इसकी ना भी एग्जांपल भी देख के बताती हूँ, ठीक है। पहले हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लें कि ये जो टेंडेंसी है सैलेबल टाइम लैंग्वेज को हम लोग ज्यादातर जो है कंट्रास्ट करते हैं स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज से, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जितने भी स्ट्रेस सैलेबल्स होते हैं वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ अनस्ट्रेस सैलेबल्स बिटवीन देम। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई है हमारे पास कि ये हमारे पास कौन सी होती हैं, सैलेबल टाइम लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है फ्रेंच आ जाती है, ठीक है, इटालियन लैंग्वेज आ जाती है, स्पेनिश आ जाती है। अब यहाँ पर तो उन्होंने कोई एग्जांपल नहीं दी हुई, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। एक फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है। ये मुझे पढ़ने तो नहीं आती, लेकिन जो लिखा हुआ है हम लोग उसको वैसे ही प्रोनाउंस जो है वो कर लेंगे, ठीक है। ये एक सेंटेंस है फ्रेंच का, मुझे इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं पता बिकॉज मुझे फ्रेंच नहीं आती। लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी है सैलेबल टाइम लैंग्वेज की, किसमें हम लोग हर सैलेबल को क्या करते हैं, इक्वल टाइम जो है वो देते हैं, हर सैलेबल इक्वल टाइम के साथ जो है वो प्रोड्यूस होता है। यू क्योरो कॉमर, ठीक है। अब देखें हर वर्ड पे हमने क्या किया, इक्वल टाइम दिया इसको, हमने एक इक्वल टाइम साथ तीनों को प्रोनाउंस करने के, तीनों पर हमारे पास इक्वल टाइम आया प्रोड्यूस करने में, यो क्योरो कॉमर, ठीक है। ये एक फ्रेंच लैंग्वेज का जो है एक सेंटेंस है, ठीक है। तो बस जो लिखा है इसको आप लोग यही पढ़ लें, इसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो आप लोग ना ये पेपर, ये आप लोग एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं पेपर के लिए भी, अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको स्ट्रेस और सैलेबल टाइम लैंग्वेज की अच्छे से समझ आई होगी। अब आगे देखें एक्सप्लेनिंग सैलेबल टाइम लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट बताए हुए हैं कि सैलेबल टाइम लैंग्वेज में जितने भी सैलेबल्स हैं आर सेट टू अकर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम सच एज इन फ्रेंच, ठीक है। और इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसैलिबिज्म और आइसोसैलिबिसिटी कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा, अब आगे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है दैट द डिवीजन ऑफ लैंग्वेजेस इन टू कैटेगरीज सच एज सैलेबल वर्सेस स्ट्रेस टाइम लैंग्वेजेस इज नॉट बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है।
कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेस टाइम सैलेबल टाइम में जो लैंग्वेजेस को डिवाइड किया गया है ये अब्सोल्यूट नहीं है, ये कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि बहुत से पॉलिटिशियन जो है वो इससे डिसएग्री है बिकॉज द बेसिक आइडिया ऑफ टाइम, विद द बेसिक आइडिया ऑफ टाइमिंग वैल्यू, ठीक है। यानी कि बहुत से पॉलिटिशियन है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो टाइमिंग वैल्यू है ना वो अकेले जो है वो सफिशिएंट नहीं है कि हम लोग सिर्फ टाइम के बेस पे जो है लैंग्वेजेस को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो सिर्फ टाइम जो है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ना कुछ थ्री डायमेंशंस बताए गए कि इस इनकी बेस पे जो है लैंग्वेज को डिवाइड करना चाहिए। पहला हमारे पास आता है फिक्स्ड वर्ड स्ट्रेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस ऑलवेज फॉलो ऑन अ पर्टिकुलर साइबल इन अ वर्ड, ठीक है। कह रहे हैं कि जो स्ट्रेस है, ठीक है, वो किसी भी वर्ड में किसी पर्टिकुलर जो है साइलेबल पर होना चाहिए हमेशा, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल वर्ड स्ट्रेस एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि रोमेंस लैंग्वेजेस में जो है हमें ज़्यादातर फिक्स्ड वर्ड स्ट्रेस मिलता है, ठीक है। वेरिएबल वर्ड स्ट्रेस में क्या होता है कि स्ट्रेस जो है वो शिफ्ट कर सकें, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। वेरिएबल वर्ड स्ट्रेस में क्या है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट या अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द वर्ड वैल्यू हम लोग जो है वो क्या करें, स्ट्रेस को शिफ्ट कर सकें फ्रॉम वर्ड टू अनदर वर्ड। जैसे कि हमारे पास इंग्लिश आ गया, जर्मन आ गया। इंग्लिश में क्या होता है कि हम लोग अपनी अपनी मर्जी से जो है वो क्या करते हैं, स्ट्रेस को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस वर्ड को हमने ज्यादा स्ट्रांगली प्रोनाउंस करना है या जिस पर हमने एम्फोसाइज करना है हम स्ट्रेस को उस वर्ड पर ले जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग वेरिएबल वर्ड स्ट्रेस कहते हैं। द लास्ट वन इज फिक्स्ड फ्रेज स्ट्रेस। अब फ्रेज स्ट्रेस क्या होता है कि ये स्ट्रेस इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेजेस रादर देन इंडिविजुअल वर्ड्स, ठीक है। फिक्स्ड फ्रेज स्ट्रेस में क्या होता है कि इसमें कहते हैं कि स्ट्रेस जो है उसको डिटरमाइन करना चाहिए फ्रेजेस के स्ट्रक्चर से, ठीक है, रादर देन कि हम लोग इंडिविजुअल वर्ड से जो है वो उसको डिटरमाइन करें स्ट्रेस को, हमें एक पूरे फ्रेज से जो है इसको डिटरमाइन करना चाहिए। एंड दे वांट टू कैटेगराइज लैंग्वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री पैटर्न्स, ठीक है। और जितने भी ये जो रिसर्चर्स हैं वो चाहते हैं कि इन थ्री पैटर्न्स की बेस पे जो लैंग्वेज को डिवाइड करना चाहिए, सिर्फ टाइम की बेस पर डिवाइड कर देना इज नॉट इनफ, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, बस आप इसको एक बार पढ़ लें, बाकी ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिहाज से। पेपर में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज, जो सैलेबल टाइम लैंग्वेज, इनकी डेफिनेशन, इनके इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एक एक मैंने आपको बताया वो करें। उसके बाद ये इनके पॉइंट्स, ठीक है। आइसोसेलेबिज्म या आइसोसेलेबिलिटी या आइसोक्रोनिज्म एंड आइसोक्रोनी, तो ये आपने याद रखने हैं बस। ओके, लास्ट हमारा टॉपिक आ जाता है पिच का। पिच हमारे पास क्या होती है, ठीक है। हाउ हाई और लो अ वॉइस इज कॉल्ड पिच, ठीक है। यानी कि देखिए हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो भी सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है, हमारी उसमें कभी हमारी आवाज़ ऊंची हो रही है, ठीक है, कभी हमारी आवाज़ नीचे हो रही है, तो इस हाई और लोनेस ऑफ वॉइस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग पिच कहते हैं। अब देखिए एज अ सुप्रासेगमेंटल फीचर पिच जो है हमारे पास एक ऑडिटरी सेंसेशन, यानी कि इसे हम लोग सुन सकते हैं, ऑडिटरी सेंसेशन है कि व्हेन वी हियर अ रेगुलरली वाइब्रेटिंग साउंड सच एज नोट प्लेड ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि वो हियर अ हाई पिच, ठीक है, हमें जो है कभी हाई पिच सुनाई देती है, यानी कि जब वाइब्रेशन का जो रेट ज्यादा होगा, यानी कि ड्रम या नोट प्लेड नोट है, ठीक है, उसको ज्यादा जोर से बजाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा वाइब्रेशन होंगी, हाई वाइब्रेशन होगी, तो पिच भी क्या होगी, हाई होगी। इसी तरह जब वाइब्रेशंस कम होंगी, ठीक है, उसको थोड़ा सा स्लो बजाएंगे तो वाइब्रेशंस कम होंगी, तो पिच भी हमारे पास क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ से आपने बस इतना सा करना है कि पिच हमारे पास क्या होती है, ठीक है। बाकी आप एंड पे देखें, ये वाला पॉइंट देखें कि टोनल लैंग्वेजेस में जो पिच है वो एक इसेंशियल कंपोनेंट है प्रोनाउंसिएशन का, ठीक है। यानी कि प्रोनाउंसिएशन में जो पिच है उसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान करना चाहिए बिकॉज इसको चेंज करने की वजह से जो वर्ड का मीनिंग है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ मैंड्रिन चाइनीज की। मैंड्रिन चाइनीज में जो है वर्ड है, एक ये वर्ड है, एक ये, इसमें ना नेजलाइजेशन है। देखिए इसको हम लोग अगर वो लोग हाई हाई टोन से बोलेंगे ना, ठीक है, उनकी जो टोन है वो क्या होगी, हाई होगी, माँ, तो इसका मदर होगा मदर, इसका मीनिंग होगा मदर माँ, ठीक है। लेकिन माँ देखिए माँ में नेजलाइजेशन, माँ में नेजलाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है। अगर वो लोग माँ बोलेंगे ना माँ, और इसकी जो टोन है वो उनकी राइजिंग टोन होगी, यानी कि लो टोन होगी, तो इसका मीनिंग होता है हेम्प। ये बेसिकली एक प्लांट होता है जो कि हम लोग ये रोप्स वगैरह बनाने में या फाइबर्स बनाने में काम आता है, ठीक है। तो वो होता है, ठीक है। अगर ये मांद्रेन चाइनीज का एग्जांपल दी हुई है, अब देखिए ये सिर्फ पिच का डिफरेंस है। इसमें पिच हाई हो रही है तो उसका मदर, उसका मीनिंग बन रहा है मदर, और इसकी जो पिच है वो लो है तो उसका मीनिंग हैम्प है, ठीक है, एक प्लांट होता है। तो ये कह रहे हैं कि टोनल लैंग्वेज में पिच का जो है, पिच एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोनाउंसिएशन में, इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बिकॉज इसके चेंज होने से जो वर्ड का मीनिंग है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखें कि इन मोस्ट लैंग्वेजेस हमारे पास पिच जो है एक सेंट्रल रोल प्ले करती है इंटोनेशन में। इंटोनेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बाकी इन सिंपल वर्ड्स पिच हमारे पास क्या होता है, इज द वेरिएशन इन द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल फोल्ड्स, ठीक है। अगर हम लोग अपने
अगर ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो हमारे अंदर जो पिच होती है, हमारे वोकल फोल्ड्स की वाइब्रेशन में जो वेरिएशंस होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। यानी कि हमारे वोकल फोल्ड जब ज्यादा जोर से वाइब्रेट करेंगे तो हमारी पिच क्या होगी, ज्यादा होगी और हमें ऊंची आवाज सुनाई देगी। इसी तरह जब हमारी वोकल फोल्ड वाइब्रेशन कम होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, पिच लो होगी और हमें एक लो वॉइस सुनाई देगी। ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छे से समझ आएगा। बहुत ज़्यादा इजी लेसन था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आपने इसको अच्छे से कर लेना। बाकी इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।